21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी के बाद 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी, जिस पर नवाज शरीफ पेश हुए एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों जगह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल और इस्तफसार हुए 24 अक्टूबर को, जिसके बाद समाअत जुमेरात तक के लिए यानी आज तक के लिए मुलतवी की गई। आज 26 अक्टूबर को दोबारा से समाअत का आगाज हुआ और नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। दाखिली दरवाजे पर खारदार तारे लगाई गई थी। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अहाता अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। कमरा अदालत में केस की समाअत के लिए मखसूस पासेस जारी किए गए। 24 अक्टूबर को भी हमने देखा कि मखसूस पासेस जारी किए गए थे, लेकिन कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे थे और जो लीगी रहनुमा हैं और नून लीग के जो वुकला हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद थे, जिसकी सबब बदनज़मी देखने में आई। आज ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई और 26 अक्टूबर आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कुछ ही देर में सुनाए जाने का इम्कान है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। अजहर बताइएगा, आज समाअत के दौरान क्या माहौल रहा, क्या कार्रवाई हुई? खालिद, समाअत के दौरान सबसे अहम बात तो ये सामने आई कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अपीलें ये बहाल होती हैं एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो इस हवाले से नैब को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। साथ ही साथ जब प्रोसिक्यूटर जनरल से ये पूछा गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उनको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है या वो चाहते हैं, तो इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो दरकार नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ के वकला एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत बहाली से मुतल्लिक अदालती फैसले जो है वो उन्होंने तफसीली तौर पर पेश किए। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या आपको खदशा है कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज तो नहीं। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि हमें अपीलें बहाल होने पर किसी किस्म का कोई एतराज जो है वो नहीं है। इस मौके पर यह भी कहा गया कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें इस मामले में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मुचलकी जो है वो तलब कर सकती है, जबकि नवाज शरीफ के जो वकील हैं आदम नजीर तारड़, उन्होंने कहा कि जब अपीलें बहाल हो जाती हैं तो अब इस पर मजीद जो है हिफाजती जमानत जो है उसकी तोसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तमाम तर जो दलाइल हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से, उन्होंने ये बताया कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर किया था कि ये रेफरेंसेस जो है वो दायर की जाए और GIT भी तश्कील दी गई थी। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये रेफरेंसेस दायर हो गए थे और जब इस तरह के केसेस में सजा हो जाती है तो ये रेफरेंस जो है वो वापस नहीं हो सकते, क्योंकि अदालत ने पूछा था कि क्या नैब रेफरेंस वापस लेना चाहती है या नहीं। तो प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि जब सजा हो जाती है तो इस स्टेज पर ये रेफरेंस वापस नहीं हो सकते, अब इसको आगे ही केस को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इस वक्त जो है वो फैसला महफूज हो गया है, क्योंकि नैब की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते और जो अपीलों की बहाली की दरखास्तें हैं नवाज शरीफ की, वो उसकी भी मुखालफत नहीं करना चाहते। तो ये तो बात बिल्कुल अब वाज़ेह हो गई है कि ना तो नवाज शरीफ की इस केस में गिरफ्तारी नजर आ रही है और अपीलें बहाल हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि नैब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो ले लिया है। तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है। इस बात का इम्कान है कि मुख्तसर फैसला जो है वो जल्द आ जाएगा। और अजहर, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन रही आज? जी, सिक्योरिटी के तो यकीनी तौर पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज ये इतलात आई थी कि सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हदायत भी जारी की गई हैं कि एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो इकट्ठे सफर भी ना करें, अलग अलग वो सफर करें। और इसके साथ साथ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सख्त इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक कि FC और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी तैनात थी। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी चूंकि बड़ी तादाद में आ गए थे और मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, मरकजी रहनुमा है, वो भी अदालत जो है वो पहुंच गए थे। अदालत के अंदर भी कुछ सूरत हाल जो है वो ठीक नजर नहीं आई, लेकिन आज उस पिछली जो पेशी थी उसकी निस्बत आज सिक्योरिटी के इंतजाम अदालत के अंदर और बखसूस कमर अदालत में बेहतर थे, क्योंकि पिछली दफा जो है वो माहौल खराब हो गया था, जिसकी वजह से अदालती हमले ने शिकवा किया था कि इस तरह के इक़दाम जो है वो मुस्तकबिल में नहीं होने चाहिए। इसलिए आज सुबह से ही सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। नून लीग के जो कारकुन थे वो अदालत के बाहर ही थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ताम मरकजी लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ के हमरा कमर अदालत में जो है वो मौजूद है।
ٹھیک ہے ذرا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر آج دوسری سماعت ہوئی. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. امکان ہے کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سماعت کی. نواز شریف کے وکیل اور لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوئی. نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف, خواجہ آصف, اسحاق ڈار کمرہ عدالت میں موجود رہے. اعظم نذیر تارڑ, پرویز رشید, مریم اورنگزیب اور دیگر لیگی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو. پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے جب دلائل دیے گئے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیں کہ ہم نے دونوں اپیلوں کے حقائق اور قانون کا مطالعہ کیا ہے. پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں. نیب پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا گیا ہے. ایون فیلڈ کیس سے متعلق پہلے بتانا چاہتا ہوں ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیے گئے تھے. سپریم کورٹ نے ریفرنس کا حکم دیا بلکہ JIT بھی تشکیل دی, جس پر اعظم نذیر تارڑ نے دوران سماعت کہا کہ استدعا کروں گا کہ کمرہ عدالت میں خاموشی کرا دیں تاکہ آواز میں ایکو نہ ہو. اور پھر نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیل سے غور کیا. سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں JIT قائم ہوئی. احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی. کرمنل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے.